गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास का फर्स्ट लेक्चर करेंगे मैथ की बुक का 8 चैप्टर। आज हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट एक्सरसाइज क्या होगा, सेट 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 एक्सरसाइज है हमारी 1.1 सेट का चैप्टर है। टॉपिक है हमारा कि सेट है क्या, व्हाट इज सेट। स्टूडेंट, आप कभी शॉप पर जाते हैं, बुक्स की शॉप पर, तो सबसे पहले आप नई बुक्स लेने के लिए जाते हैं। जैसे अभी 8 क्लास के आपने 7 से 8 क्लास में गए हैं, आप बुक शॉप पर जाते हैं तो आप क्या कहते हैं सबसे पहले कि जाएंगे तो आपसे पूछेगा आपको क्या चाहिए, तो आप क्या कहते हैं, मुझे 8 क्लास की बुक का सेट चाहिए। तो क्या होगा कि जो शॉप वाला होगा वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा, क्लियर, तो वो आपसे बगैर पूछे आपको 8 क्लास की बुक का सेट देगा। इसी तरह अगर आप वहां पर शॉप पर जाए और कह मुझे बुक्स दे दे या मुझे सेट दे दे, क्या वो अंडरस्टैंड करेगा कि सेट दे दे, बुक्स दे दे, किस क्लास की बुक का सेट चाहिए आपको। जब तक आप उसको कहेंगे कि 8 क्लास का सेट चाहिए, तब तक वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं किस क्लास का सेट चाहिए, क्योंकि वहां पर 5 क्लास का बुक का भी सेट है, 6 क्लास की बुक का भी सेट है, 7 क्लास की बुक का भी सेट है। जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कराएंगे कि क्या चाहिए। इसी तरह जब आप ग्रोसरी की दुकान जाते हैं तो हम कहते हैं कि मुझे वहां पे शॉप के अंदर डालते हैं, वो वहां पर जो आदमी होता है उसको कहते हैं मुझे सेट चाहिए। वो आपके मुंह की तरफ देखता है, किस चीज का सेट चाहिए उसे नहीं पता चलता। लेकिन जब आप कहेंगे कि मुझे डिनर सेट चाहिए, वो कहेगा ये ले, वो कहेगा मुझे वाटर सेट चाहिए, ये ले वाटर सेट। जब आप कहेंगे मुझे टी शर्ट चाहिए, वो टी शर्ट दिखाएगा आपको, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर रहा है। इसी तरह सेट की जो डेफिनेशन है वेल डिफाइंड होता है, यानी वेल डिफाइंड जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सेट कहा जाता है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, a set is a collection of well defined, यानी चीजों के इज्तिमा को सेट कहा जाता है। तमाम चीजों को टी शर्ट में अगर इस कप को लेंगे तो वो टी शर्ट मिलेगा, जब तक उसमें जो सोसर होगा, उसमें जग होगा, तमाम चीजों को मिलाकर कलेक्शन ऑफ थिंग्स जो होगी, जो चीज होगा उसको सेट कहते हैं। इसी तरह डिनर सेट, उसमें अगर प्लेट्स होगी, स्मॉल प्लेट होती है, बिग प्लेट होती है और भी काफी चीजें होती है, तमाम चीजों को मिलाकर वो एक सेट बनता है। इसी तरह वाटर सेट में सिर्फ ग्लास नहीं होते, उसमें जग भी होगा, तो उसको मिलाकर वो वाटर सेट बनता है। तो इसका मतलब है a set is a collection of well defined objects or symbols. The objects are called is member or element. Suppose किया एक ये सेट है, किसी भी सेट को जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जितने भी अल्फाबेट है उसको कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, और इसके जो एलिमेंट्स है और इसको कर्ली ब्रैकेट से शो किया जाता है। इसके जो एलिमेंट्स है उनको ये जो ए बी सी डी, सपोज क्या ये जो है इनको कहा जाता है एलिमेंट्स, और मेंबर्स भी कहा जाता है, उसे एंट्री भी कहा जाता है। इसमें जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, ये ए बी सी डी, वो जो एलिमेंट्स उनको स्मॉल लेटर से शो किया जाता है। ये एक ए सेट है। इसी तरह अगर बी सेट है, अगर 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स का सेट आ जाएगा। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, तो ये एलिमेंट्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स में आएंगे जो इंटीजर्स में भी हो सकते हैं। इसी तरह सी सेट है, सिंबल्स में, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में, ये आपका सेट है। ये तमाम जितने भी ये सेट है, कलेक्शन ऑफ ये तमाम जो सिंबल्स में आएगा सेट, ये नेचुरल में रहेगा, ये एलिमेंट्स का सेट में तमाम चीजों से रखा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड अ सबसेट। सबसेट को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर सबसेट को किस तरह हम फाइंड करते हैं,
फाइंडिंग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फाइंडिंग सबसेट ऑफ अ सेट। फुल एग्जांपल से आपको इसका बताऊंगा। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर है इसका, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो पेज कौन सा है। पेज नंबर 2 पर इसकी एग्जांपल है, राइट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट। ये आपके पास एक सेट है 2 और 4, इसके हमने सबसेट फाइंड आउट करने हैं, सबसेट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसेट रहता है। अच्छा, आपने जब क्लास 6 में 7 में आपने सेट का जो टॉपिक किया था, उसमें आपने पावर सेट भी किया था, सबसेट भी किया था। तो इसका मतलब है कि जब आपने सबसेट करना है, सेम पावर सेट जब बनाएंगे, लेकिन पावर से सबसेट और पावर सेट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या? सबसे पहले जो हमने कुछ होगा तो कौन सा एलिमेंट आता है? एम्प्टी सेट। उसके बाद जो एलिमेंट होते हैं उनको एसबी कहा जाता है, 2 और 4। ये इसके क्या है? सबसेट फाइंड करने का मेथड। हाउ टू फाइंड अ सबसेट। यहां से इसका सबसेट फाइंड है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ये भी डिफरेंट में आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, एक्सरसाइज 1.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल सबसेट ऑफ दीज सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। उसमें आपके पास ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है, एम्प्टी सेट का सबसेट फाइंड करें। तो इसका सबसे पहले ये एम्प्टी सेट है, तो ये एम्प्टी सेट को इसका भी शो किया जाता है, इसका ये आएगा आंसर। अगर ऐसे करना चाहते हैं, ये भी आप इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आपका सबसेट है। इसी तरह अगर आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, चलो मैं 3 क्वेश्चन करता हूं, आपको फर्स्ट आप सेकंड आप पुट करें ए और बी, इसका सबसेट फाइंड करना है। तो ये इसको कैसे आप फाइंड करेंगे? एम्प्टी सेट, ए सेट, इसमें साथ ही 2 और 4। जिस तरह हम प्रॉपर सबसेट पावर सेट मांगे सर, इसी तरह सबसेट भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये ए और बी और साथ ही इसका जो एलिमेंट लास्ट है ए बी आने का, ये आपका सबसेट फाइंड करने का मेथड है। ओके स्टूडेंट, और प्रॉपर सबसेट फाइंड करने का जो मेथड है वो अब आपको मैं बताने लगा हूं, तो किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। ये आपने देख लिया। अभी मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं कि किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ये एग्जांपल थोड़ी सी टफ है और लेंथी भी है, इसी तरह इसके आगे क्वेश्चन भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है प्रॉपर ऑल सबसेट के प्रॉपर सबसेट आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझा रहा हूं कि प्रॉपर सबसेट कैसे फाइंड करते हैं। प्रॉपर सबसेट कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसका राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। प्रॉपर सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है उसमें ए। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले वही इसका एम्प्टी सेट, इसमें ये एज इट ही आएगा, इसको आगे हम रिपीट नहीं करते, किसको? प्रॉपर सबसेट में। ओके स्टूडेंट, इसी तरह इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो उसमें है 1 2 3। तो इसका स्टूडेंट क्या बनेगा? पहले एम्प्टी सेट, फिर 1 प्लस एलिमेंट सेट बनेगा, फिर 2 का सेट बनेगा, फिर 3 का। ये है आपका प्रॉपर सबसेट। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है। इसी तरह अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाने लगा हूं, जिसमें राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब मैं पावर सेट आपको समझाने लगा हूं कि पावर सेट। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पावर सेट आप किसका फाइंड आउट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में उसका फर्स्ट पार्ट है -1 और 1। स्टूडेंट, पावर सेट फाइंड करने के लिए जिस तरह हमने सबसेट का क्वेश्चन सॉल्व
किया था, सेम इसी तरह पावर से अभी हम पढ़ रहे हैं, इसका फॉर्म है 2 रेज़ टू पावर n। इसका मतलब क्या है 2 और कितने एलिमेंट्स है 1 2 और 2 की पावर 2 4। इसका मतलब कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने बनेंगे 4 एलिमेंट्स बनेंगे। सेट पर वापस सबसेट बनेंगे तो ठीक है क्या आएगा पहला एम्प्टी सेट, फिर क्या आएगा -1 फिर 1 फिर इसी को आपने क्या कर देना है इकट्ठा लिख देना 1 2 3 4 ये आपके 4 सेट बन गए। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं वो है A B C। अब इसके कितने सेट बनेंगे 1 2 3 n की पावर 2 रेज़ पर n 2 फॉलो में n के एलिमेंट है 1 2 3 नंबर पर एलिमेंट 3 2 रेज़ पर 3 8। इसका मतलब इसके 8 सेट बनेंगे। कैसे फर्स्ट बनेगा एम्प्टी सेट देन A फिर B फिर C। अब उसके बाद इस A को लेकर इन दोनों साथ ज्वाइन करना है मिलाना है क्या बनेगा AB फिर AC फिर इसको लेकर BC फिर आपने इन तीनों को जब आगे B और वैल्यू नहीं है C को करेंगे C और वैल्यू नहीं है तो इकट्ठा इन तीनों को लिख देंगे तो क्या बनेगा A B C। अब ये काउंट करें तो क्या ये 8 बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है आज का हमारा लेक्चर सेट का। स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको इन सबसेट प्रॉपर सबसेट और सेट और पावर सेट की समझ लगी होगी। अब उसके बाद हम कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें यूनियन सेट सीखेंगे, इंटरसेक्शन सेट सीखेंगे और इक्वल सेट सीखेंगे। बाकी जो सेट की जो चीजें हैं वो हम सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, आप इसको करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।